गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तृतीयः पाठः डिजि भारतम। तीसरा पाठ डिजि भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया। आपने नाम सुना होगा। पाठ का परिचय है। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो बच्चों, इस पाठ में डिजिटल इंडिया के बारे में कि किस तरह से हमारे सभी कार्यों में तकनीकी ने जो स्थान लिया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। यानी हमारे सभी काम तकनीकी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जो डिजिटल इंडिया चैप्टर है इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हम पहले किस तरह से कार्य होते थे और अब एक क्लिक करने के माध्यम से किस तरह से कार्य संपन्न होते हैं और शीघ्रता से भी संपन्न होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ में क्या कहा है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। कालपरिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीनकाले ज्ञानस्य आदानप्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुतिपरम्परया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिक प्रगतियात्रा पुनरपि अग्रगता। अद्य सर्वाणि कार्याणि सङ्गणकनामकेन यन्त्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म। परं सङ्गणकस्य अधिकाधिकप्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरणसुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अब देखिए इसका अनुवाद करते हैं। अद्य माने आज, संपूर्ण विश्वे यानी पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा माने चर्चा, श्रूयते माने सुनी जाती है। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया शब्द की चर्चा सुनी जाती है। अस्य माने इस, पदस्य यानी पद का, कह माने क्या, भावः माने भाव या अर्थ, इति है ऐसा। इस पद का क्या भाव है, इस पद का क्या आशय है, ऐसा। मनसी यानी मन में, जिज्ञासा माने जिज्ञासा, उत्पद्यते यानी उत्पन्न होती है। डिजिटल इंडिया, इस शब्द का क्या भाव है, इससे क्या आशय है, ऐसा हमारे मन में जानने की इच्छा होती है। काल परिवर्तनेन यानी काल यानी समय के, परिवर्तनेन यानी परिवर्तन, सह माने साथ, समय के परिवर्तन के साथ, मानवस्य यानी मानव की, आवश्यकता यानी आवश्यकता, अपि माने भी, परिवर्तित होती है। काल परिवर्तन यानी समय बदलने के साथ साथ मानव की आवश्यकताएं भी बदलती हैं।
ऐसा सभी जानते हैं। प्राचीन काले, प्राचीन समय में ज्ञानस्य यानी ज्ञान का आदान प्रदानम यानी आदान प्रदान मौखिकम यानी मौखिक रूप से आसीत माने था। यानी आज से बहुत समय पहले जो शिक्षा दी जाती थी, ज्ञान का जो आदान प्रदान होता था, वो केवल मौखिक रूप से ही था। यानी गुरु और शिष्य के मध्य मौखिक संवाद होता था, गुरु सुनाते थे और शिष्य सुनते थे। विद्या च माने और, विद्या माने विद्या, श्रुति परंपराया यानी श्रुति यानी सुनने की परंपरा या परंपरा से गृह्यते इसमें ग्रहण की जाती थी। जो अभी आपको बताया कि गुरु सुनाते थे, गुरु ज्ञान प्रदान करते थे मौखिक, और शिष्य उसको सुनकर ग्रहण करते थे। अनंतरम बाद में ऊपरी ताल के पत्ते के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर च माने और लेखन कार्यम लिखने का कार्य आरब्धम यानी आरब्ध हुआ। उस मौखिक परंपरा के बाद धीरे धीरे लिखने का कार्य आरंभ हुआ, जो सबसे पहले ताल वृक्ष के पत्ते पर और भोज पत्र पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनीय काले यानी परिवर्तन कुछ समय बाद, परिवर्तित यानी बदलते हुए समय में करगदस्य यानी कागज का, लेखन्या च माने और लेखन्या यानी लेखनी, पेंसिल का, कलम का, आविष्कारीण आविष्कार से सर्वेशाम यानी सभी के ही, मनोगतानाम मन के भावानाम भावों को, करगदो ऊपरी यानी कागज के ऊपर, लेखनम यानी लिखना, प्रारब्धम यानी आरब्ध हुआ या शुरू हुआ। कुछ समय बाद समय के बदलते ही जो कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ, उससे मानव के सभी भावों को, मन में स्थित भावों को कागज के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु, टंकण यंत्रस्य यानी टंकन करना, टाइप करना, आविष्कारेण यानी आविष्कार से, तू माने तो, लिखिता सामग्री लिखी हुई सामग्री, टंकिता सती टंकित होकर, सती माने होकर, बहुकालाय यानी बहुत समय तक, सुरक्षिता यानी सुरक्षित, अतिष्ठत रहती थी। टाइप होने के बाद, जैसे कागज़ के ऊपर जब कोई चीज़ टाइप होती है, इसका मतलब जैसे हमारी बुक्स होती हैं, ये टंकित हुई होती हैं, तो इनको हम बहुत समय तक सुरक्षित रखते हैं। वैज्ञानिक प्रविधि के प्रगति यात्रा पुनरपि फिर भी अग्रेगता यानी आगे जाती है, और भी इससे आगे वैज्ञानिक प्रविधि है, जो वैज्ञानिक तकनीक है, वो इससे और भी कहीं आगे तक जाती है। अद्य आज, सर्वाणि कार्याणि, सर्वाणि यानी सभी, कार्याणि यानी कार्य, संगणक नामकेन, संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर नाम के यंत्रेण यानी यंत्र से, साधितानि यानी संपन्न, भवंती माने होते हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र के माध्यम से संपन्न होते हैं। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि, पुस्तक च माने और, कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से, पठ्यन्ते पढ़े जाते हैं, लिख्यन्ते च और लिखे जाते हैं। आप भी सभी जानते हो कि आज इंटरनेट ने इतनी प्रगति की है कि हम कोई भी चीज़ इंटरनेट के माध्यम से, चाहे कोई बुक्स हो, हम जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो भी उसी के माध्यम से कर रहे हैं, कोई समाचार पत्र है, कोई भी लिखित सामग्री है, हम कुछ भी उस पर देख सकते हैं। यानी पूरे विश्व की जो भी घटनाएं, जो सूचनाएं, हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम, कर्गदोद्योगे यानी कागज के उद्योग में, वृक्षाणाम यानी वृक्षों के, उपयोगेन यानी उपयोग से, वृक्षा यानी वृक्ष, कर्त्यन्ते यानी काटे जाते, स्म माने थे।
कागज़ उद्योग के लिए वृक्षों को काटा जाना जरूरी था, यानी वृक्षों से ही कागज़ का निर्माण होता है। तो कागज़ के लिए वृक्षों को काटा जाता था। परम लेकिन संगणकस्य कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम यानी वृक्षों का कर्तने यानी काटने में न्यूनता कमी भविष्यति होगी। लेकिन संगणक के अधिक से अधिक उपयोग करने से वृक्षों के काटने में कमी आएगी। कैसे? कि कागज़ का प्रयोग कम होगा। इति विश्वास है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब हम अधिक से अधिक संगणक का प्रयोग करेंगे, ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग करेंगे, तो उसमें कम कागज़ की आवश्यकता होगी। अनेन माने इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति परोपकार होगा। यानी हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी यह बहुत ज़रूरी है। वृक्षों को कम काटना पड़ेगा, जिससे कि हमारे पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। तो इस तरह से आज हमने डिजिभारतम डिजिटल इंडिया का पाठ परिचय पढ़ा और उसके इस पैराग्राफ को पढ़ा। इसके बाद हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। और जिन बच्चों ने अभी वर्कशीट सबमिट नहीं कराई है, वो वर्कशीट सबमिट करा लें। आपके 2 चैप्टर्स हो चुके हैं, तो आप 2 चैप्टर्स का होमवर्क भी टाइम से चेक करा लें।